सभी को शुभ दिन। आज हम कक्षा 11 का पहला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। यह है द लिविंग वर्ल्ड। अब अध्याय शुरू करने से पहले हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक के बारे में बात करेंगे और उस वैज्ञानिक का नाम, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, है कैरोलस लिनियस। अब कैरोलस लिनियस वही वैज्ञानिक थे जिन्होंने द्विनाम पद्धति, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दी थी। अब द्विनाम पद्धति क्या है? यह जैविक नाम को दो शब्दों में देने की विधि है। अब इसके बारे में विस्तार से हम बाद में बात करेंगे। दूसरा, कैरोलस लिनियस का महत्वपूर्ण योगदान क्या था? वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पौधों और जानवरों का वर्गीकरण किया और उस पुस्तक का नाम था सिस्टेमा नेचुरे। अब जब हम अध्याय शुरू करेंगे तो हम इस अध्याय को दो मुख्य विषयों में विभाजित करेंगे। पहला विषय है जीवित जगत में विविधता। इन विषयों को हम इसके अंतर्गत कवर करेंगे। और दूसरा भाग है वर्गीकरण श्रेणियां। हम यहां पर शामिल सभी विषयों और उपविषयों के बारे में बात करेंगे। अब सबसे पहले हम उस विषय से शुरू करेंगे जिसे जैव विविधता कहा जाता है। अब जैव विविधता शब्द पर आते हैं। जैव विविधता क्या है? देखिए, पृथ्वी पर कई जीव हैं, बहुत सारे जीवित जीव मौजूद हैं। अब पृथ्वी पर कौन कौन से प्रकार के जीव मौजूद हैं और प्रत्येक जीव की संख्या क्या है? तो अगर हम इन सभी चीजों को शामिल करें तो उसे मूल रूप से जैव विविधता कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जैव विविधता में हम जीवों की संख्या के साथ साथ उनके प्रकारों को भी शामिल करेंगे। अब क्या हमें पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवों के बारे में पता है? नहीं, हमें केवल कुछ जीवों के बारे में ही पता है। और अब तक कितने जीवों का वर्णन या खोज की जा चुकी है, उनकी संख्या क्या है? यह संख्या 1.7 से 1.8 मिलियन है। तो अभी भी बहुत से जीव हैं जिन्हें खोजा और वर्णित किया जाना बाकी है। तो इसी विशेष चीज को जैव विविधता कहा जाता है। अब इसके बाद हम दूसरे शब्द की ओर बढ़ेंगे, जो है नामकरण। अब नामकरण क्या है? अब जब एक जीव की खोज हो जाती है तो हमें उसका वर्णन करना होता है और उसे एक विशेष नाम देना होता है। अब किसी खोजे गए जीव को एक मानक नाम देने की प्रक्रिया को ही मूल रूप से नामकरण कहा जाता है। अब अगर नामकरण करना है तो नामकरण से पहले कौन कौन सी चीजें करनी होती हैं? तो हमें उस जीव की पहचान करनी होती है। तो इसका सीधा और स्पष्ट मतलब यह है कि अगर हमें किसी भी चीज का सही और उचित नामकरण करना है तो उस नामकरण की प्रक्रिया से पहले हमें उसकी पूरी तरह से सटीक और विस्तृत पहचान करनी होगी, जो कि अत्यंत आवश्यक है। अब पहचान क्या है? पहचान मूल रूप से जीव को पहचानना है, यानी हम किस जीव को नाम दे रहे हैं। तो जब तक हम किसी जीव की पहचान नहीं कर लेते तब तक हम उसका नामकरण नहीं कर सकते। इसलिए पहचान की प्रक्रिया नामकरण से पहले आती है। अब नामकरण कैसे किया जाता है? इसके लिए कुछ स्वीकृत सिद्धांत और प्रक्रियाएं हैं। तो इसके लिए कुछ किताबें या कोड्स होते हैं, ऐसा कह सकते हैं। अब ये कोड्स क्या हैं? जानवरों के नामकरण के लिए आवश्यक विधि या सिद्धांत एक किताब में दिए गए हैं और उसका नाम है आईसीजीएन। तो आईसीजीएन क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो जानवरों के नामकरण के सभी सिद्धांत और मानदंड इसी विशेष आईसीजीएन में दिए गए हैं। अब इसी तरह अगर हमें पौधों का नामकरण करना है तो उसका नाम है आईसीबीएन। ये इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर है। तो ये दो कोड्स हैं जो जानवरों और पौधों के नामकरण को निर्धारित करते हैं। अब इस नामकरण को करने के लिए हम कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं? यह प्रक्रिया, जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, दी गई थी। यह कैरोलस लिनियस द्वारा दी गई थी और इस विशेष प्रक्रिया को द्विनाम पद्धति, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है। अब इसमें हम देखेंगे कि द्विनाम पद्धति, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वास्तव में है क्या। तो इस द्विनाम पद्धति की मूल बात से शुरू करते हैं। बाइनोमियल शब्द का अर्थ है दो। तो जब भी हम किसी जीवित जीव का नामकरण करेंगे तो हम उसे कैसे नाम देंगे? हम उसे दो शब्द देंगे। तो पहला शब्द क्या होगा? पहला शब्द जो कि वास्तव में जेनेरिक नाम होगा, सर जीन्स भी कहा जाता है। तो यह पहला शब्द है। दूसरा शब्द क्या है? दूसरा शब्द विशिष्ट उपनाम, स्पेसिफिक एपिथेट है। इसे प्रजाति, स्पीशीज भी कहा जाता है।
तो दूसरा शब्द है एक विशिष्ट उपनाम और इसे प्रजाति भी कहा जाता है। तो द्विनाम पद्धति के अनुसार किसी भी जीवित जीव का नाम दो शब्दों में होगा। पहला शब्द जीन्स को दर्शाएगा और दूसरा शब्द प्रजाति को दर्शाएगा। अब आइए इसके कुछ उदाहरण देखें। पहला उदाहरण जो हम यहां देखते हैं वह है आम। इसे मैंगिफेरा इंडिका कहा जाता है। तो निश्चित रूप से मैंगिफेरा पहला शब्द है और यह स्पष्ट रूप से इस विशेष पौधे के वंश जीन्स को दर्शाता है। दूसरा शब्द है इंडिका। इंडिका प्रजाति को दर्शाता है और इसी तरह हमें इसका पूरा नाम मिलता है। द्विनाम पद्धति के अंतर्गत इसे मैंगिफेरा इंडिका कहा जाता है। इसी तरह अन्य नाम भी दिए जाते हैं। मानव के लिए हम होमोसेपियंस का उपयोग करते हैं। स्पष्ट रूप से होमो सामान्य नाम है और सेपियंस यहां प्रजाति है। इसी तरह हम गेहूं को भी देख सकते हैं। गेहूं को ट्रिटिकम एस्टिवम कहा जाता है। ट्रिटिकम वंश जीन्स है और एस्टिवम प्रजाति है। इसी तरह आलू को सोलनम ट्यूबरोसम के नाम से जाना जाता है और शेर को पैंथेरा लियो के नाम से जाना जाता है।